मूवी की शुरुआत में एक यंग कपल को दिखाया जाता है जो कि कार में बैठे होते हैं और कार चल रही थी, जिसमें लड़के का नाम एलेक्स होता है और उसकी वाइफ का नाम नूरा होता है। उन दोनों की शादी जल्दी ही हुई थी। वह दोनों अपना हनीमून मनाने के लिए अमेरिका के शहर लॉस एंजेलिस में जा रहे थे ताकि वह अपनी छुट्टियों को आराम से एंजॉय कर सके, जो कि हर कपल अपने हनीमून पर प्लान करता है। फिर वह दोनों अपने रास्ते पर निकल जाते हैं और वह कार से काफ़ी दूर तक चलते रहते हैं। तब रास्ते में नोरा काफ़ी थक जाती है। फिर वह एलेक्स से किसी पास के होटल में रुकने के लिए कहती है। नोरा कहती है कि हम दोनों को आज रात किसी होटल में रुककर आराम करना चाहिए ताकि थकान दूर हो सके और फिर सुबह फ्रेश माइंड से अपने रोड ट्रिप पर निकल सके। और एलेक्स भी सुबह से ड्राइव करते हुए बहुत थक चुका था। वह नूरा की बातों को समझ जाता है। फिर वहीं रास्ते में उन्हें एक होटल दिखाई देता है। फिर वो वहीं पर रुकने का मन बना लेते हैं और उनके होटल के पास पहुंचते ही एलेक्स को अपने सामने एक बहुत ही अजीबोगरीब चीज़ दिखाई देने को मिलती है। वो देखते हैं कि इस होटल के बाहर एक भी इंसान नहीं दिखाई देता है और सिर्फ ढेर सारी कार दिखाई देती हैं जो अकेले पार्किंग एरिया में खड़ी थी। यह एक अजीब सा सीन था क्योंकि किसी भी होटल के बाहर अक्सर लोग दिखाई देते हैं, लेकिन इस होटल में कोई भी आदमी दिखाई नहीं दे रहा था। फिर एलेक्स और नूरा इस बात को इग्नोर करते हुए होटल के अंदर चले जाते हैं और रिसेप्शन काउंटर पर जाकर रात के लिए बुक करने की कोशिश करते हैं। तभी इनको अपने सामने इस होटल के मैनेजर, जिसका नाम सैन दिखाई देता है, वह बहुत ही अजीब ढंग से फर्श पर लगे खून के दाग धब्बे को साफ कर रहा था। नूरा और एलेक्स इस घटना को देखकर दोनों डर जाते हैं और डर के मारे यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। तभी सैन इस कपल को बाहर जाते देख लेता है और सैन तुरंत ही इनके पास जाता है और इन्हें रोक कर रिक्वेस्ट करता है और अपने होटल में ठहरने के लिए कहता है। फिर वह दोनों उसके मनाने पर वहीं पर रुकने का इरादा कर लेते हैं। फिर वह दोनों रूम के अंदर जाकर आराम करने लगते हैं और थोड़ी देर बाद वह दोनों सो जाते हैं। फिर थोड़ी देर में इनके रूम के अंदर एक जानवर का क्रीपी सा मास्क पहने हुए एक आदमी बिना शोर किए चालाकी से अंदर आ जाता है और उस आदमी के पास एक हथौड़ा होता है जो एलेक्स और नोरा को सोता हुआ देखकर उनके सिर पर बड़ी बेरहमी से हथौड़ा मारकर बेहोश कर देता है। अब ये सीन यहाँ से खत्म हो जाता है और अगले सीन में सुबह वक्त नूरा और एलेक्स को दिखाया है, जहाँ पर वह क्रीपी सा मास्क पहने आदमी का होता है जो कि इस कपल को पकड़कर सुअर के पिंजरे में डालकर बंद कर देता है और उन दोनों के पिंजरे को बड़े से फार्म हाउस के अंदर कैद करके रख देते हैं, जहां पर पहले से ही कुछ और लोग नूरा और एलेक्स की तरह ही पिंजरे के अंदर बंद थे। अब जो लोग हमें इस समय इस फार्म हाउस में पिंजरे के अंदर दिखाई दे रहे हैं, यह लोग इस होटल में रुकने के लिए आए हुए थे, जैसे कि नूरा और एलेक्स भी कुछ देर पहले ठहरे हुए थे और इन्हीं लोगों की ही गाड़ियां इस होटल के बाहर सुनसान पार्किंग एरिया में खड़ी थी। और इन लोगों को यहाँ पर क्यों कैद करके रखा गया है, यह बात आप लोगों को अभी आगे पता चल जाएगी। अब नूरा इस घटना के बारे में सोच ही रही थी कि तभी वहाँ पर 3-4 लोग उसी तरह का क्रीपी सा मास्क पहने हुए फार्म के अंदर आकर नूरा के पास वाले कमरे में जाते हैं, जिसमें एक मेगन नाम की छोटी सी लड़की पिंजरे के अंदर कैद थी। उसके साथ एक बहुत ही दिल दहलाने वाली घटना दिखाई देती है। यह सभी आदमी मिलकर मेगन के एक हाथ को रस्सी से बांधकर और उसके सारे कपड़े उतारकर उसे एकदम न्यूड कर देते हैं और पास में पड़े मीट चॉपर से जिंदा ही उसके हाथ पैरों को काटते हुए उसकी बॉडी के सारे पार्ट को निकालकर एक बाल्टी में भर लेते हैं और बाकी बचे वेस्ट पार्ट को वह लोग आपस में मिलकर उसे कच्चा ही खाकर बेरहमी से छोटी बच्ची को तड़पाते हुए मार डालते हैं।
लेकिन अभी इतना ही काफ़ी नहीं था। अब यह तीनों आदमी मिलकर मेगन को ऐसे दर्दनाक तरीके से मारने के बाद इसी फार्म हाउस के अंदर मौजूद एक औरत के पास जाते हैं और उसके 8 महीने के एक छोटे से बच्चे को उसके हाथों से छीनकर सीधे एक बारबेक्यू मशीन में डाल देते हैं, जिससे उस बच्चे के छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। यह इसलिए ऐसे करते हैं ताकि यहाँ उसके बच्चे के मीट को इस फार्म के अंदर मौजूद सभी लोगों को खिला सकें। लेकिन अब इसी वक्त हम सभी उन क्रीपी मास्क वाले आदमियों के साथ सैन को देखते हैं, जिसके बारे में थोड़ी देर पहले बताया था। वह इन सभी मास्क वाले लोगों का एक लीडर होता है, जो कि यहाँ अपने इन्हीं मास्क वाले लोगों के जरिए द एनिमल नाम की बहुत ही घटिया कम्युनिटी चला रहा था, जिसमें यह अपने होटल में आने वाले टूरिस्टों को अधमरा करके जानवरों की तरह ट्रीट करते हुए अपने फार्म के अंदर लेकर आता है, ताकि वह इंसानों को मारकर अपनी कम्युनिटी मेंबर के साथ, जो कि एक लोगों का एक खतरनाक ग्रुप था, उनके साथ उनके मांस को खा सके। अब इसके बाद एलेक्स उस दिन किसी तरह से उस पिंजरे से बाहर निकलकर नूरा के पास आकर उसको खोलकर उस फार्म हाउस के बाहर निकलने की कोशिश करता है। तभी एलेक्स का पैर नीचे पड़े हुए एक ट्रैप के अंदर फंस जाता है, जिसके चलते यह बहुत ही खतरनाक तरीके से घायल हो जाता है। अब नूरा एलेक्स को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी नूरा देखती है कि वह क्रीपी मास्क वाले लोग पीछे से उनकी तरफ आ रहे हैं, जिसे नूरा एलेक्स को यहीं पर छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए पास की झाड़ियों में जाकर छुप जाती है। और अब वह दोनों क्रीपी मास्क वाले आदमी एलेक्स को अपने सामने ऐसे जख्मी पड़ा देखकर उनके पास में पड़े एक बड़े से पत्थर को लेकर सीधे इससे एलेक्स के सर को फोड़ देते हैं, जिससे एलेक्स की मौके पर ही मौत हो जाती है। अब दूसरी तरफ झाड़ियों में बैठी नूरा अपने पति को इस तरीके से मरते हुए देखकर कुछ नहीं कर पाती और अब इस जगह से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढती है। तभी इसको अपने सामने की तरफ एक बस आती हुई दिखाई देती है, जिसे यह देखते ही बिना कुछ सोचे समझे सीधा उस बस के अंदर चढ़ जाती है। और अब नूरा के बस के अंदर चढ़ते ही एक बहुत खतरनाक सीन नूरा को दिखाई देता है कि वह जिन क्रीपिस से लोगों से यहाँ से बचकर भागकर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रही थी, वह गलती से फिर उन्हीं लोगों के पास पहुंच जाती है, क्योंकि वह पूरी बस उन्हीं क्रीपी मास्क वाले लोगों से भरी थी और अब नूरा कुछ नहीं कर सकती थी। और यहीं पर यह मूवी खत्म